यूजीसी नेट जून 2024 का रिजल्ट आखिरकार इतना ज़्यादा डिले क्यों हो रहा है? आखिरकार आयोग मीन्स यूजीसी नेट और एनटीए कोई डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहा है? इसके अलावा आप देखोगे तो ट्विटर हैंडल पे एम जगदीश कुमार सर या एनटीए या यूजीसी इंडिया सभी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और एवरीडे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन वो ट्वीट करते रहते हैं। तो आखिरकार ये यूजीसी नेट रिजल्ट के ऊपर कोई भी एक छोटा सा भी ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं? इन तमाम चीज़ों के ऊपर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही जो भी लोग अपना कंप्लेन कर रहे हैं कि सर आप कुछ पढ़ा दो, तो देखो गाइस, मैं आप सभी के लिए प्लेलिस्ट एक बना दिया हूँ जहाँ पे दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारे कंटेंट वहाँ पे दिए गए हैं। आप जा करके उन तमाम कंटेंट को आप कंज्यूम कर सकते हो, उसका नोट्स बनाओ, उसका पीडीएफ निकालो एंड देन उससे आप अपना प्रिपरेशन को और आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब हम बातचीत करते हैं आखिरकार क्यों इतना डिले हो रहा है। तो देखो गाइस, आयोग ने अभी तक कोई भी एक भी ऐसा रीजन उन्होंने पब्लिश नहीं करा है और पब्लिकली उन्होंने नहीं कुछ भी पब्लिश करा है, ना ही कोई अपडेट दिया है ट्विटर हैंडल पे और ना ही कोई अपडेट यानी कि कोई पब्लिक नोटिस जारी किया है उन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे। जो कि आप सभी जानते हैं कि यार आप देखो तो काफ़ी डाइवर्स वर्ल्ड हो चुका है, काफ़ी आप देख सकते हो तो मल्टीमीडिया का कितना ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है, एआई का इस्तेमाल कितना तगड़े से होने लगा है। और इस बीच में देखो तो ये लोग बार बार कोई ना कोई ट्वीट करते हैं, लेकिन यूजीसी नेट की जैसे ही बात आती है तो ये लोग अपना चुप्पी साधे हुए हैं, इसके ऊपर ये लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब इसके अलावा जो भी सोर्सेज हैं जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं वो लगभग सारे के सारे फेल होते जा रहे हैं। अब इसमें सवाल ये है कि डिले क्यों हो रहा है। तो डिले को लेकर के कुछ बातें चल रही थी, उन बातों को मैं थोड़ा सा आप लोगों के समक्ष रख दूं। गाइस, पीएचडी को लेकर के बात चल रहा था कि जो भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है जो अपनी ऑटोनॉमी को दर्शा रहे हैं वो लोग पीएचडी के लिए यानी कि यूजीसी नेट जो एग्जामिनेशन ले रही है उसके स्कोर कार्ड को वो नहीं मान रहे थे पीएचडी के लिए। हालांकि अब वो भी मुद्दा खत्म हो गया, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह उस चीज़ को एक्सेप्ट कर ली है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी जो सब कुछ हो चुका है, फाइनलाइज वगैरह हो चुका है। तो अब तो रिजल्ट दे देना चाहिए था या अब तो कोई ऑफिशियली डेट जारी कर देना चाहिए था, लेकिन इसके ऊपर कुछ भी नहीं चल रहा है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आपने देखा होगा उज्जवल गौर सर के बारे में आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने फाइल किया हुआ था पीआईएल। कब? जब एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ था तो उस एग्ज़ाम को डिले करने के लिए उन्होंने फाइल किया था, क्योंकि सीबीआई का रिपोर्ट के ऊपर कोई चर्चा नहीं चला हुआ था। और फाइनली रिजल्ट के ऊपर भी कि उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें करा है कि भाई इतना डिले क्यों हो रहा है रिजल्ट देने में, ऑलरेडी आप एग्जामिनेशन प्रोसेस को इतना डिले कर चुके हो, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही है गाइज। यूँ कहा जाए तो आयोग अभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल चुका है और कोविड से लेकर के अभी तक मैंने एक चीज़ नोटिस करा है, वो क्या है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि आयोग एग्ज़ाम लेने के लिए ले लेती है, एडमिट कार्ड देते समय ये भूल जाती है कि मुझे एडमिट कार्ड देना है, उससे पहले वो भूल जाती है कि हमें डेट शीट जारी करना है। देन एग्ज़ाम हो गया, एडमिट कार्ड आ गया, उसके बाद आप जब देखते हो कि जब फाइनल आंसर की या प्रोविजनल आंसर की बारी आती है तो भूल जाते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने प्रोविजनल की बहुत पहले डाल दिया, गलत ही सही पर उन्होंने प्रोविजनल आंसर की पहले डाल दिया। अब उस प्रोविजनल आंसर की को आए हुए उसके चैलेंज किए हुए आप देखो तो अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ होने वाला है। बिकॉज आप देखो तो 14 लास्ट डेट था प्रोविजनल आंसर की चैलेंज करने का और 14 सितंबर था। अब हम अक्टूबर में आ चुके हैं और अक्टूबर में भी ये हाफ मंथ अब निकलने वाला है। और सवाल यहाँ ये है कि अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं है, टाटा बाय बाय सब कुछ फुसफुस क्यों होता जा रहा है। तो गाइस, मैं बस आपको यही कहूँगा कि अब आयोग की तरफ से कोई भी ऐसी बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम नहीं किया जा रहा है जिससे मैं आपको कह सकूं कि रिजल्ट इस डेट को आएगा। क्योंकि जो भी ऑथेंटिक सोर्सेस थे और जिन लोगों ने भी बातें कही थी लगभग सब गलत हो चुका है, आई नो वेरी वेल। और बच्चे अभी काफ़ी ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में है, इस चीज़ को भी मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ और आप लोगों के साथ है गाइज हम, और आप लोगों के साथ बने रहेगा अनस्टॉपेबल हमेशा, क्योंकि बच्चों के लिए हम लोग काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, आपके अच्छे उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग काम करते हैं और यही वजह है कि लगातार इस चीज़ पे हम काम कर ही रहे हैं।
आप सभी मित्रों को बस मैं यही कहूंगा कि गाइस थोड़ा सा शांति बना करके रखो, पेशेंस बना करके रखो। रिजल्ट चाहे अब जब आए, जिस दिन भी आए, सबसे फास्ट सबसे तेज आपको मैं जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा, इस बात की गारंटी है, वादा करता हूं, ठीक है। और जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी सोर्सेस फेल हुए हैं आप लोगों को, उसके लिए जो भी एंजाइटीज फील हुआ है या जो भी उसके रिगार्डिंग आपको लगा है कि हाँ सर ने जो बातें कही है अब गड़बड़ होता जा रहा है, तो गाइज उसके लिए मैं दिल से आप लोगों से माफ़ी मांगता हूं, क्योंकि जो भी सोर्सेज थे हाईली वेरीफाइड सोर्सेज थे, बट फिर भी आयोग की अपनी ट्रांसपेरेंसी नहीं होने की वजह से ये सारे सोर्सेज की बातें फेल हो गई हैं। और कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी भी है कि मैंने इन तमाम सोर्सेज के ऊपर जो पहले से बिलीव करता आ रहा हूं और सभी तमाम इन्फॉर्मेशन सही जा रहे थे, बट इस बार फाइनली बहुत 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 गलतियां हो गई हैं। तो इन तमाम चीज़ों के लिए मैं दिल से आप लोगों से माफ़ी मांगता हूं। बस मैं यही कहूँगा कि रिजल्ट जिस दिन आएगा सबसे फास्ट सबसे तेज़ आप लोगों के लिए मैं ज़रूर अपडेट करूँगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरे से बात करना हो पर्सनली तो आप मुझे टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। एंड रिजल्ट चाहे जिस समय भी आए, रात्रि को 1 बजे आए, 2 बजे आए, 3 बजे आए, 4 बजे आए, 5 बजे आए, कभी भी आए, सबसे फास्ट सबसे तेज़ हम आपके लिए प्रोवाइड करवाएंगे, इस बात की गारंटी है। जैसे कि हमने बीपीएससी के लिए कहा कि देखो आज एग्ज़ाम पोस्टपोन होने वाला है, इस डेट को एग्जामिनेशन होगा, वही हुआ। अब जा करके देखना, टेलीग्राम पे मैंने शेयर करा है और ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी नहीं आया है, फिर भी मैंने पीडीएफ तक बच्चों को दिए हैं, वो जा करके वीडियो देखना। तो गाइस काफ़ी हाईली कह सकते हो कि सोर्सेज थे, बट फिर भी सारी चीज़ें यूजीसी नेट की और एनटीए की गलती की वजह से ये सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई है। बट कोई नहीं, जब आएगा, जिस समय आएगा, आप लोगों के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।